माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नाज़रीन, रोज़े की हालत में इफ्तार का वक्त रोज़दार के लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है कि जब रोज़दार दस्तरख़्वान पर बैठकर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है और अल्लाह ताला से अपने रोज़े की कबूलियत की दुआ कर रहा होता है। नाज़रीन, इस साल रमज़ान की रौनक़े में हमने आपको हिंदुस्तान के गोशे गोशे से वाकिफ़ कराया कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे लोग रोज़ा रखते हैं, कैसे सहरी का एहतमाम करते हैं। और अपने आज के इस आखिरी एपिसोड में हम लेकर हाजिर हैं हमारा यह ख़ास एपिसोड शहर दिल्ली से, जो कि ईद स्पेशल है। आइए करते हैं आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। सज गए दरो दीवारे रमज़ान अस्सलाम, सब खुश है इस कदरदान अस्सलाम। बख्शिश का सफीना, बख्शिश का सफीना तेरा कुरान अस्सलाम। माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। रमज़ान के इस आखिरी इफ्तार के साथ माह रमज़ान की तमाम रौनकें इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, इसलिए कि 30 दिन जो अल्लाह की रहमत और अल्लाह के बरकत के थे, अब अगले साल के लिए जा रहे हैं। पल का इंसान को खबर नहीं कि एक अगले पल क्या होने जा रहा है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि अगला साल भी दिखाए ये मुबारक महीना, और हमें नहीं बल्कि जितने भी हमारे अहले कलमा हैं उनको भी ये दिन नसीब फरमाए, ताकि वो दोबारा से अल्लाह की इबादत कर सकें, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकें। रहमत का महीना है ये, बरकत की है रातें, इस पाक महीने में है बस कर्म की बातें। रहमत का महीना है ये, बरकत की है रातें। आज आखिरी रोज़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे। और एक बात और कहूँगा कि अक्सर लोग जो है फ़ितरा लोग जो है बाद में निकालते हैं, ईद के बाद। ऐसा नहीं होता, फ़ितरा निकालना इस वक्त बहुत ज़रूरी है, ईद की नमाज से पहले बहुत ज़रूरी है। फ़ितरे को ज़रूर अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ताक रात भी बहुत अच्छी गई। 5 रातें होती हैं रमज़ान के आखिरी अशरे में, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमर बांध लेते थे और बहुत मेहनत करते थे इन 5 रातों में, जिसमें एक रात जो है 1000 महीने का सवाब है। तो अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फरमाए और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे रमज़ान गुजरें। आलम है ये सारा, पुरनूर फिज़ाएं है ये, कैसा है नज़ारा। मसरूफ़ इबादत में आलम है ये सारा, माफ़ी का तलबगार। ये रमज़ान का आखिरी रोज़ा है और हमने जो भी टूटी फूटी बात नहीं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अल्लाह का शुक्र है आज ये हम लोग सब मिल के इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आखिरी रमज़ान है और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए, हमारे इन रोज़ों को कबूल फरमाए। कितने खुश नसीब हैं हम लोग कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़िंदगी बख्शी कि हम इस साल के रोज़े रख सके और अपने मालिक हकीकी को राज़ी करने की कोशिश कर सके। इस पूरे महीने में अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतें हर किसी के दस्तरख़्वान पर नज़र आईं। पूरा महीने 30 रोज़े या 29 रोज़े जो रखते हैं, तो जब ईद आती है उसके बाद तो उसके शुक्राने के तौर पे ईद उल फितर मनाई जाती है। और इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि रमज़ान की खसूसियत इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ था, अल्लाह ताला फरमाता है, और उसकी एक रायत ऐसी है जिसमें 1000 महीनों से ज़्यादा सवाब है। तो इस खुशी के अंदर कि अल्लाह ताला ने हमारी इबादत कबूल करी और 1 महीने तक रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दी, तो इसलिए ईद उल फितर मनाई जाती है। और इसमें तो 2 रकात अदा की जाती है दोबारा नमाज, यानी तकरीबन सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद
ईद की नमाज अदा की जाती है। और मुसलमान जो है वो पहले तो ये होता था कि पूरी बस्ती के लोग एक ही जगह नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन अब जब बड़े शहर हो गए तो 2-3 जगह पढ़ने लगे हैं। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इफ्तार से कबल दस्तरखान पर बैठकर सभी ने इस आखिरी इफ्तार में दुआ करते हुए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। माह रमज़ान के इस आखिरी इफ्तार को यादगार बनाने के लिए आज इस घर में इफ्तार रखा गया है, जिसमें अहले खाना के साथ तमाम दोस्त अहबाब शामिल हुए। भाई हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त भाई हैं खान खुसरो साहब, उन्होंने आज इसका रखा है इफ्तार का वो। और इफ्तार में समझता हूँ कि इफ्तार पे जब अपने लोग मिलते हैं, साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और कुछ दीनी बातें करते हैं आपस के, तो उससे बड़ा खुशी होती है, दिल को मुसर्रत होती है। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, इस बात का अफसोस भी हो रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो रहा है, कि इस बात की खुशी भी होती है कि ईद आ रही है, ईद सेलिब्रेट की जाएगी। रहमत का महीना है ये, बरकत की है रातें, इस पाक महीने में है बस कर्म की बातें। रहमत का महीना है ये, बरकत की रमज़ान का आखिरी रोज़ा है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं इस बहाने, और रहमतें का महीना है और अफसोस भी है अब अगले साल का क्या वो है। और रमज़ान इफ्तार एक ऐसा सवाब है जो पूरे साल किसी में नहीं है, और रमज़ान के महीने में आदमी बिल्कुल पाक साफ़ हो जाता है, तौबा कर ले। और इस महीने की बड़ी फजीलत है। अब इसके बाद ईद है, जो कि बच्चे बड़े इसके इंतज़ार में रहते हैं, उन्हें ईदी भी मिलती है, और काफ़ी जो चीज़ साल में नहीं खाते इस महीने में खाने को मिलती है। पुरनूर फिज़ाएं हैं, ये कैसा है नज़ारा, मसरूफ़ इबादत में। दस्तरखान पे अल्लाह ताला की नियामतों को रखा गया और सभी ने शुक्र अदा करते हुए इफ्तार किया। माफ़ी का तलबगार है उस ज़ात से इंसान। माह रमज़ान, माह रमज़ान, माह रमज़ान। ईद का लफ्ज़ी माने खुशी के है। अब बताइए कोई शख्स जो 30 दिन रोज़े रखता है और जब रोज़े का दौर ख़त्म होता है तो उसकी खुशी मनाता है कि साल भर उसने रोज़े रखे, सिर्फ रोज़े नहीं रखे, इबादत करी। रोज़ा भी एक तरह से इबादत है। लोग कहते हैं कि भूखे रह रहे हैं, वो भूखा नहीं रहना है, वो इबादत का एक तरीक़ा है। उसमें आप नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें आप एक्स्ट्रा नमाज़ पढ़ते हैं। मिसाल के लिए तरावी, आप शब क़दर की जो इबादत करते हैं वो एक्स्ट्रा इबादत है। इतने सारे दौर से गुजरने के और खुदा ताला की आप खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, जब वो 30 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो रोज़ेदारों के लिए और पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए और मोटे तौर पर पूरी इंसानियत के लिए एक खुशी का दिन होता है, और सारे लोग इसको वेलकम करते हैं और शामिल होते हैं इसके मनाए। बख्शिश का सफीना तेरा कुरान अस्सलाम। माह रमज़ान, माह रमज़ान। दूसरी जानिब ईद की खरीदारी करने के लिए गए लोगों ने भी बाज़ारों में इफ्तार किया। ये मजमूई इफ्तार के मनाजिर दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट के हैं। बेकस फिक्रम में सकिया शाह मदीना, शब-ए कदर की रात है रहमत का खजीना। बेकस फिक्रम में सकिया शाह मदीना। शॉपिंग के लिए आए थे यहाँ पे हम लाजपत नगर, वही सारे मिलकर रोज़ा खोल रहे हैं। यहाँ पे इफ्तार का टाइम होता है और अच्छी भीड़ है, सारे मुसलमान भाई सब यहाँ पे साथ ही हैं, सारे के सारे यहीं पे रोज़ा खोल रहे हैं इस टाइम। बहुत अच्छी तादाद में यहाँ भीड़ है, लोग आए हैं। रमज़ान का टाइम है, इफ्तार में लोग यहाँ आप देख ही रहे हैं कि कितने लोग यहाँ पर भीड़ में इफ्तार कर रहे हैं एक साथ मिल के। तो बहुत ही अच्छा माहौल है लाजपत नगर का। रोज़ा भी हमने माशाल्लाह रखा है, और इफ्तार का वक्त जब यहाँ पे हो गया तो हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर इफ्तार भी किया। बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे संडे को भी, और भी रमज़ान के दिनों में खासतौर से अच्छा माहौल रहता है। बहुत सारे लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आते हैं और इफ्तार के वक्त साथ में मिलकर इफ्तार करते हैं। इस पार्क में बहुत अच्छा माहौल होता है। इस पाक महीने में है बस कर्म की बातें, है बांट रहा। इफ्तार और मगरिब की नमाज के बाद ईद के चांद के दीदार के लिए लोग अपनी अपनी छतों पर नजर आए। माह रमज़ान।
माशाल्लाह अभी अभी हमने ईद का चांद देखा है और ईद का चांद जो है एक खुशी की लहर होती है। 30 रोज़े रखने के बाद जब इंसान ईद का चांद देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बच्चे आप देखिए छत पे आकर जो है एक दूसरे को आवाज़ देखें कि हमने चांद देखा। इस वक्त ईद के चांद की खुशी इस तरीके से मैं बयान कर सकता हूँ कि 30 दिन के रोज़े हमारे मज़हब में फ़र्ज़ हैं और 30 दिन के रोज़े रखने के बाद जिस वक्त ईद का चांद नज़र आया है तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं है और ये एक अलग तरह की खुशी महसूस होती है चांद देखकर। चांद देखना सुन्नत है पर उसको देखने के बाद जो खुशी महसूस होती है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ईद की खुशी जो है 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ अपना पूरा करने के बाद वो एक बहुत हमारा मसरत त्योहार है, बहुत खुशगवार माहौल है और बहुत अच्छा लग रहा है। नाजरीन, दिल्ली शहर के अंदर अभी अभी ईद का चांद यहाँ पर देखा गया है और इस वक्त मेरे साथ कुछ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं छत के ऊपर जिन्होंने अभी अपनी आंखों से ईद के चांद का दीदार किया है। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी खुशी का इसमें इनके खुशी मतलब कि किस दोबाला हो रही है, कितनी इनको खुशी महसूस हो रही है और ईद का चांद देखने के बाद सभी के चेहरों पर माशाल्लाह वैसे तो खुशी है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा ईद का चांद जो आपने अभी देखा है आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, पूरे रोज़े रखने के बाद जब ईद आती है तो वाकई बहुत खुशी होती है और इस बात की खुशी होती है कि रोज़े पूरे मुकम्मल हुए और हमने पूरे एहतराम के साथ रोज़े रखे और हक़ में सबके दुआएं करी। और ईद जो है वो एक खुशियाँ लेकर आती है जिसमें हम अपने परायों से सबसे गले मिलते हैं और सबको तोहफ़े बांटते हैं और सबको अपने घर बुलाते हैं। और यही ईद का मकसद भी है कि हम सबको जो है अपने घर बुलाएं। हर एक बंदा जो है, जो गरीब अमीर सब हैं, आपस में एक साथ गले मिलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और शीर बनाते हैं जो ख़ास स्पेशल डिश है ईद की, वो बनती है और एक दूसरे को खिलाई जाती है और एक दूसरे के घर जाते हैं और तोहफ़े ताइफ लेके जाते हैं। एक खातून और हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि ईद का चांद देखने के बाद वो किस तरह से खुश हैं। आपने अभी अभी ईद का चांद देखा है, क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त? बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तब मुबारक महीना गुजरा है, अभी उन्होंने आराम से बहुत अच्छे रोज़े निकले। हम लोग समझते बहुत गर्मी रहेगी मगर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मियाँ ने बहुत अच्छा महीना गुजार दिया। और मेरे यहाँ माशाल्लाह 10 दिन से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं कि मेरे बच्चे और आ रहे हैं इस बार सारे, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है कि मेरे सारे बच्चे इस बार ईद मेरे साथ कर रहे हैं। और मेरे यहाँ 10 दिन से तैयारी शुरू होती है। मेरे बहुत लोग आते हैं माशाल्लाह से, हम लोग कहीं नहीं निकलते। मेरा सुबह 12 बजे से शुरू होता है, रात के 12 बजे तक लोग आते जाते रहते हैं। चांद रात में आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी होती है? वो जिम्मेदारी ना पूछे तो बेहतर है, क्योंकि शाम से लगे रहते हैं, सुबह कब होती पता नहीं चलता है और फिर सुबह लग जाओ। बस इसी में मैं सबमिशन कर देती हूँ कि बस लग जाते हैं। किचन छोड़ता नहीं, हम किचन को छोड़ते नहीं। बहुत ज़्यादा तैयारी तो होती है और हम लोगों को अपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारी फ्रेंड का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम लोग सेवैयाँ तो ज़्यादातर 2 तरीके से सेवैयाँ बनाते हैं, उसके अलावा बिरयानी, क़ोरमा, कबाब, सारी तैयारी रात एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। इससे अगले दिन फिर लोग आना शुरू होते हैं मॉर्निंग में। तो अच्छी खासी अब ये नहीं कि कपड़े ही देखने हैं बल्कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी आपने ईद का चांद देखा है तो क्या क्या महसूस कर रही हैं? बस हम लोगों में ये बताया जाता है कि ईद का चांद दिखे तो दुआएं बहुत करनी है, तो दुआएं बस ज़्यादा करते हैं कि सब बच्चों को अच्छा रखे, हम लोगों को तरक्की दे। इतनी सख्त गर्मी और शिद्दत धूप के दरमियान अल्लाह के उन बंदों ने रोज़े रखे और अल्लाह ताला को इस बात के लिए राज़ी करने की कोशिश की कि अल्लाह ताला इनकी दुआओं को, इनके रोज़ों को और सभी मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमाए। नाज़रीन, फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द लौट कर आते हैं। निज़ाम इस्लाम की तमाम तर खूबियों में एक खूबी ये भी शामिल है कि इसमें समाज के गरीब और मिस्कीनों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। रमज़ान के महीने में हर मुसलमान चाहता है कि इसी महीने में वो अपनी ज़कात निकाल दे ताकि ज़कात के साथ साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी हासिल कर सके। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सबसे प्यार अल्लाह सबसे प्यार अल्लाह सबसे प्यार। शाम सहर हूँ शुक्र गुजार, शाम सहर हूँ शुक्र गुजार, शाम सहर
ज़कात इस्लाम का तीसरा रुकन है। नमाज और रोज़े की तरह ये भी एक फ़र्ज़ इबादत है। कुरान करीम में मुतादिद जगहों पर नमाज के साथ ज़कात का जिक्र किया गया है। इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम में ज़कात की किस कदर अहमियत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे पर तशरीफ़ लिए जा रहे थे और कुछ जिन लोगों से उन्होंने कहा था साथ चलने के लिए, वो उसमें से कुछ लोग जो हैं वो रुक गए थे, नहीं गए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। उसके बाद उन लोगों को बड़ा एहसास हुआ, बड़ा पछतावा हुआ कि भाई हमने मना कर दिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उन्होंने अपने को खंबे में बांध लिया और खाना पीना बंद कर दिया कि जब हुज़ूर तशरीफ़ लाएंगे हमें माफ़ कर देंगे, खोलेंगे तभी हम। तो हुज़ूर तशरीफ़ लाए, उनको मालूम हुआ तो वो गए, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और खंबे से खोल दिया। जब वो बड़े पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, तो उन्होंने कुछ तहफ़ रकम वग़ैरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। तो उस वक्त तक उनको कोई वही नहीं आई थी कि इसका क्या करना है। तब वही उतरी पहली बार कि उनसे वो जो दे रहे हैं उनसे आप ले लीजिए और उसको जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें तक़सीम कर दीजिए, उनको मुहैया कर दीजिए। तो इससे क्या पता चला कि वही ये भी आ सकती थी कि आप उनसे कहिए कि वो गरीबों को दे दें, ये नहीं कहा, आप उनसे ले लीजिए। यहाँ क्या है, तंजीम आ गई कि तो लिहाजा ये कि जो इसकी जो शुरुआत हुई ज़कात के कॉन्सेप्ट की, उसके तसव्वुर की, वही तंजीम से है। उसमें बड़ी फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि ज़कात के सिलसिले में ये है कि दाहिने हाथ दे तो बाएँ को पता न चले, है, ताकि उसकी रेस्पेक्टफुलनेस बनी रहे, उसकी इज़्ज़त और देने वाला भी जो है वो भी ये न सोचे चढ़ जाए कि भाई मैं दे रहा हूँ। तो लिहाजा ये कि एक तीसरा अगर तंजीम बीच में आ जाती है तो वो दोनों चीज़ें इंश्योर हो जाती हैं। कुरान में अल्लाह तबारक ताला एक जगह फरमाते हैं, हिदायत और रहमत है उन नेक लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। यही लोग अपने रब की तरफ सही हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। नूरे इलाही, 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 नूरे इलाही। ओ मेरे मौला दुआ दिल से है आई, नूरे इलाही, नूरे इलाही। ओ जी मौला दिखा तेरी रानाई, नूरे इलाही, नूरे इलाही, नूरे इलाही, नूरे इलाही। ज़कात की फ़र्ज़ियत सन 2 हिजरी में हुई है, लेकिन एक रवायत के मुताबिक ज़कात की फ़र्ज़ियत मक्का में ही हो चुकी थी। ये सच है कि ज़कात इस्लाम में कोई नई चीज़ नहीं है। साबिक़ शरीयतों में भी ज़कात की तारीख़ मिलती है। अब शरीयत ने इसका तरीक़ा बताया कि भाई आप अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में जानिए कि लोगों की हालत कैसी है। तो हम अपने पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों को बखूबी जानते हैं कि भाई फ़ला आदमी के पास इतना पैसा नहीं है और वह गरीब आदमी है, तो उसका बहुत आसान तरीक़ा है। कुरान शरीफ ने यही कहा है कि पहले अपने पड़ोसियों को, अपने करीब रिश्तेदारों को देखिए, तो उसमें पता लगाना कोई मुश्किल नहीं है। जब हम अपने तमाम रिश्तेदारों को, पास पड़ोस के लोगों को जानते हैं, तो हमें ज़कात पहले उन्हीं को देनी चाहिए। उसको हम अच्छी तरह से पूरे साल के साल जानते हैं कि भाई फ़ला बंदे की कंडीशन कैसी है, उसका कारोबार कैसा चल रहा है, उसकी हालत क्या है। तो ये तरीक़ा हमारे सामने मालूम है, वाज़ेह है। निसाब ज़कात माल का वो मुतय्यन हिस्सा व मिक़दार है जिससे कम में ज़कात वाजिब नहीं होती। सोने का निसाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 मिस्काल यानी 7.5 तोला सोना मुकर्रर किया है, जो 85 ग्राम के मसावी है, और चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 52 तोला खालिस चांदी,
जो ग्राम के हिसाब से 595 ग्राम होता है, तो करेंसी या रुपए पैसे अगर 85 ग्राम सोने या 595 ग्राम चांदी की कीमत को पहुंच जाए और इस पर साल गुजर जाए तो इसमें ज़कात वाजिब हो जाएगी। ज़कात माल की तत्हीर का ज़रिया है और ज़कात का निसाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। चांदी की जो ज़कात है वो 52.5 तोले चांदी जिसके पास हो या उसके बराबर रुपया हो तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। सोने का निसाब अलग है, वो 7 तोले सोना जिसके पास में होगा उस पर ज़कात वाजिब होगी। और अगर किसी आदमी के पास ना तो सोना इतना है कि वो 7 तोले हो, ना उसके पास चांदी इतनी है कि वो 52.5 तोले हो, तो शरीयत ने उसका तरीक़ा बताया है कि सोना और चांदी उन दोनों का कैश मिलाया जाएगा। अगर उन दोनों का कैश चांदी के 52.5 तोले रुपये के बराबर हो जाता है तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब की जाएगी। मुस्तहिक़ लोग वो हैं जिनके पास निसाब नहीं है। निसाब जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है, सभी लोग वाकिफ़ हैं कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी। लेकिन ये कि उसमें भी उलमाए किराम ने मिल कर के ये फ़ैसला किया है कि अगर दोनों में से चॉइस है तो सोने को ही मानना चाहिए। ज़ाहिर उसकी आज के ज़माने में ज़्यादा वैल्यू है, ग़ालिबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बराबर वैल्यू रही होगी उनकी, लेकिन अब सोने की ज़्यादा वैल्यू है तो उसी को माना जाना चाहिए कि उतनी कीमत की कोई भी चीज़ सब ज़मीन जायदाद सब मिला करके किसी के पास अगर नहीं है, उससे कम है तो वो ज़कात का मुस्तहिक़ है, उससे ज़्यादा है तो वो ज़कात देना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। जिस माल की ज़कात निकाली जाती है, ज़कात उस माल को अल्लाह के और बंदों के हुकूक से पाक कर देती है। इरशाद नबवी है, अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ किया है कि वो उसके ज़रिए तेरे बकिया माल को पाक करके उम्दा बना दे। अल्लाह ताला ने अपने माल में से 2.5% हिस्सा जो गरीबों को देने का हुक्म दिया है और ये मालदारों पर फ़र्ज़ है तो उसको ज़कात कहा गया है, क्योंकि ज़कात देने के से इंसान के माल की बढ़ोतरी होती है और इंसान का माल साफ सुथरा हो जाता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर तुम अपने सदक़ात ज़ाहिर करके दो तो ये भी एक अच्छी बात है, और अगर तुम उनको पोशीदा रखो और मोहताजों को दे दो तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा है, और अल्लाह मिटा देगा तुमसे तुम्हारे कुछ गुनाह, और अल्लाह पूरी तरह बाखबर है तुम्हारे इन कामों से जो तुम लोग करते हो। रमज़ान की इबादतों और रियाज़तों में जहाँ अमीर पूरी खुशहाली और फारिगुल बाली के साथ शरीक हों, वहीं इस महीने में खंद पेशानी और खुशहाली के साथ गरीब भी हिस्सेदार बने। इसके लिए मुख्तलिफ सदक़ात की शक्ल में उनकी खुशी का सामान किया गया। चनांचे सदका फ़ित्र का वजूद जहाँ रोज़ा में होने वाले ख़ता और गलतियों और रमज़ान की लगुयात और फजूलियात का मुदावा और इलाज है, वहीं यह गरीब की गुर्बत के ख़ात्मा और मोहताज की मोहताजगी का अजाला भी है। फ़ितरा असल में इंसान की ज़कात है, उसको भी इंसान की ज़कात कहा जाता है। और उसका तरीक़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि जो मुसलमान लोग रोज़े रखते हैं और रोज़ा रखने में उनके रोज़े में कोई कमी कोताही हो गई, यानी रोज़ा ये आँख का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, आँख को ज़बान को सारी चीज़ों को शरीयत के कंट्रोल के हिसाब से इस्तेमाल किया जाए, और वो आदमी अगर उनको सही इस्तेमाल नहीं कर सका है तो वो अपना फ़ितरा अदा करेगा। तो फ़ितरा अदा करने की वजह से रोज़े में जो कमी कसर रही होगी वो बाकी पूरी हो जाएगी। सदक़े फ़ित्र जो है वो आधा सा और 1 सा गल्ला है, तो आधा सा गेहूँ और सत्तू है और 1 सा जौ, खजूर, पनीर, किशमिश है। तो आधा सा कितना होता है? आधा सा 1 किलो 633 ग्राम है। 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ, सत्तू वग़ैरह। और अगर हम जौ, किशमिश, पनीर और खजूर देना चाहें तो फिर उसकी मिक़दार है 1 सा, यानी 3 किलो 263 ऐसा कुछ ग्राम आ रहा है, 66 ग्राम ये आ रहा है। तो जो आज की कीमत है वो तय करें और उस कीमत के अकॉर्डिंग इसको अदा करें, अपनी तरफ से, अपने बच्चों की जानिब से, अपनी बीवी की जानिब से, अपने अंडर पलने वाले उन यतीम बच्चों की जानिब से, या फिर वो ग़ुलामों, वो काम करने वाले लोगों की जानिब से।
अगरचे ज़कात का दूसरा पहलू ये भी है कि इसके ज़रिए कौम के उन नादार और गरीब लोगों की मदद होती है जो आर्जी या मुस्तकिल असबाब की बिना पर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करने से आजिज़ रहते हैं, जैसे यतीम बच्चे, बेवा औरतें, माजूर अफराद, आम फुकरा व मसाकीन और इसी तरह के दूसरे लोग। ज़कात उन लोगों की इयानत का बहुत बड़ा ज़रिया है। सबसे पहले ये कि हमें अपने सराउंडिंग पर नज़र डालनी चाहिए। हमें अपने चारों तरफ नज़र डालें कि कौन गरीब है, कौन साहिब हैसियत नहीं है, किसकी ईद नहीं होने जा रही है, तो हम उन पर नज़र करें और अपने सदक़ात को वहाँ तक पहुँचाएँ, अपने ज़कात को वहाँ तक पहुँचाएँ। और आखिरी वक्त में जो हमारे आमाल में कोताहियाँ रह गई है, तो अल्लाह ताला इतना रहमान और रहीम है और उसकी रहमत तमाम चीज़ों पर भारी है कि अल्लाह ताला ने फिर हमें एक मौका दे दिया है अपने आमाल को दुरुस्त करने का। कोशिश होनी चाहिए ज़कात और सदक़तुल फ़ितर की रकम नमाज ईद से कबल ही अदा कर देनी चाहिए, ताकि वो भी अपनी ईद खुशी खुशी मना सके। इस महीने के आखिर में जब हम ईद मनाते हैं तो एक खुसूसी किस्म का सदका दिया जाता है जिसे सदक़तुल फ़ित्र कहते हैं। इसे कहा तोमतुल लिल मसाकीन, ये मसाकीन का खाना है कि कम से कम ईद के दिन कोई भूखा ना रह जाए। ये एक तरह से एक चीज अता कर दी जाए, खुसूसी सदका निकाला जाए। अब नमाज पढ़ने से पहले पहले हर हाल में इसको अदा कर देना है। ये खुसूसी तौर पर देने का जो जज्बा एक परवान चढ़ रहा है, उस जज्बे के तहत खुसूसी तौर पर इस इबादत को सदक़तुल फ़ित्र और इस महीने के अंदर इसके अलावा जितने सदक़ात दिए जाएं, जितने काम किए जाएं, क्योंकि हर चीज़ का कई गुना अजर मिलता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। सबसे प्यार अल्लाह सबसे प्यार अल्लाह सबसे प्यार। शाम सहर हूँ शुक्र गुजार, शाम सहर हूँ शुक्र गुजार, शाम सहर हूँ शुक्र गुजार। अपने लबों पर है ये दुआ, अपने लबों पर है ये दुआ, अपने लबों पर है ये दुआ। सुखी रहे सारा अल्लाह सबसे प्यार, अल्लाह सबसे प्यार, अल्लाह सबसे प्यार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बहुत जल्द लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम है हमारी खास पेशकश रमज़ान की रौनके में। और नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली शहर में। 30 रोज़े रखने के बाद एक रोज़दार के लिए सबसे बड़ा खुशी का लम्हा ईद का लम्हा होता है, और ये खुशी उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक रोज़दार ईद के लिए ख़रीदारी करता है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाजपत नगर मार्केट में, जहाँ ईद की शॉपिंग जमकर लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ के बाज़ारों में क्या ख़ास है। हिलाल ईद नज़र आते ही दिल्ली शहर के बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है। जिन बाज़ारों में कल तक बआसानी चला फिरा जा सकता था, अब आलम यह है कि उन बाज़ारों में पैर रखने की भी जगह नहीं बचती। जिधर देखिए ख़रीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियात नज़र आती हैं। दिल्ली के लाजपत नगर बाज़ार में इस वक्त ईद की ख़रीदारी अपने पूरे आबताब पर है। यहाँ के दुकानदारों ने ख़ास तौर पर ईद के लिए अपनी अपनी दुकानों को बड़े ही करीने से सजाया है। चांद रात का ये दिन
दुकानदारों के लिए बहुत मसरूफ दिन है। हर दुकानदार की ये जिम्मेदारी है कि आने वाले खरीदार को उसकी पसंद की चीज़ें दिखाएं ताकि खरीदार को उसकी पसंद की चीज़ें आसानी से दस्तयाब हो सकें। दहलवी रेमेडीज सना हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का ब्रेनो आजकल बाजार में बहुत मकबूल है। ब्रेनो गर्मी और रोज़े की हालत में जिस्म में पानी की कमी, थकान, विटामिन की कमी और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने में मदद करता है। नाज़रीन, रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन रमज़ान से मुताल्लिक़ हमारे पास एक सवाल है। इस वक्त एक साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद रूहान अली है। रोहान साहब क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ और 8th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने रोज़े रखे थे इस बार? जी रखे थे, और आज का इस बार का मेरे फर्स्ट टाइम का पहला रोज़ा था। तो मतलब यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी का पहला रोज़ा रखा। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि जो रमज़ान है वो कितने अशरों में बटा है और उसके नाम क्या है? वो 3 अशरों में बटा है रमज़ान, और पहला है रहमत, दूसरा है बरकत, तीसरा है मगफिरत। वाकई इन्होंने जवाब तो सही दिया है, और इनके लिए हमारे पास एक गिफ्ट हैम्पर भी है जो दहलवी रेमेडीज़ की तरफ से है। ये आपके लिए है और इसको आप निकाल के देख सकते हैं। ये ब्रेनो है। ये तो मैं यूज़ भी करता हूँ इसे, और मेरे घर पे भी है ये, और ये बहुत अच्छा है और बहुत ही यूज़फुल है ये। दहलवी रेमेडीज सना हर्बल प्राइवेट लिमिटेड का एजाइल एक बहुत ख़ास टॉनिक है जो कि दिलो दिमाग की कमज़ोरी, थकान, हामला औरतों और बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही मुफीद है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की एक बहुत ही मोअज़्ज़िज़ फैमिली के दरमियान, जहां पर इस वक्त जो है चांद रात पे सुबह ईद की तैयारी चल रही है कि ईद के मौके पर घर के लोगों को और मेहमानों को क्या खिलाया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि ईद की तैयारी हो रही है, किचन में आप क्या बना रही हैं? किचन में मैं इस टाइम शीर और सेवइयों की तैयारी पे लगी हुई हूँ और वही बनाने जा रही हूँ। और क्या बनाना है आपको? और छोले बनाने हैं, और घर वालों के लिए, सबके लिए कोरमा, बिरयानी, इन सब की तैयारियों में मैं अभी से लग गई हूँ ताकि सुबह को मैं अपना काम सारा फिनिश कर सकूँ। अच्छा, ईद का दिन जो है कैसा गुजरता है सुबह से लेकर शाम तक का? ईद का दिन काफ़ी अच्छा गुजरता है क्योंकि मेहमानदारी लगी रहती है, आने जाने वाले आते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा गुजरता है और काफ़ी बिजी रहते हैं उस वक्त हम लोग। रमज़ान में आपने इबादत भी की, रमज़ान में आपने जो है घर की खिदमत भी की, तो घर की खिदमत करने के बीच में आपको इबादत के लिए कैसे वक्त मिला? नहीं, इबादत के लिए मुझे इस बार बच्चों की स्कूल की छुट्टियां थी, तो काफ़ी अच्छा वक्त मेरा इबादत में गुजरा, काफ़ी अच्छे से इबादत करी। और रमज़ान तो गुजर गए, रमज़ान गुजरने के बाद जो है कैसा महसूस हो रहा है? रमज़ान गुजरने के बाद बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द वो मौका दोबारा लेकर आए ताकि हम इसी तरह इबादत करें, अपने नमाज की, रोज़े की, सब तरीके की पाबंदी करें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये दहलवी रेमेडीज़ की जानिब से आपके लिए एक गिफ्ट है, आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत हेल्दी टॉनिक है जी। ये टॉनिक काफ़ी अच्छा है, मैं पहले से इस टॉनिक को इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि इस टॉनिक को इस्तेमाल करें, ये काफ़ी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली के अंदर जो है किचन में ख़वातीन सुबह ईद की तैयारी कर रही हैं। आइए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। ईद के लिए सबकी अपनी अपनी खुशी और अपने अपने रास्ते। किसी को अच्छे जूते चप्पल चाहिए तो किसी को बेहतरीन कपड़ों की तलाश है, कोई बच्चों के लिए अच्छा लिबास चाहता है तो कोई कपड़ों की मैचिंग के लिए परेशान है। ये लाजपत नगर मार्केट है, यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है और दिल्ली की सबसे बेस्ट मार्केट है। यहाँ पर मुस्लिम कस्टमर ज़्यादा आता है, यहाँ पर उनकी ज़रूरत की जो भी चीज़ें सारी भरपूर सब चीज़ में मिलती है, इसलिए सेंट्रल मार्केट यहाँ पे कस्टमर बहुत रहता है और यहाँ पे एक से एक वैरायटी रहती है हर ग्राहक के लिए। लाजपत नगर मार्केट है हमारी, कोई भी त्यौहार हो,
दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल मार्केट है हमारे, इसके अंदर कहीं भी सब रहते हों, कोई भी त्यौहार हो, सभी लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं। जो हमारी फैसिलिटी है यहाँ पर जो है अच्छे सूटों की है, लहंगा है, साड़ीज़ हैं एंड जो है फैंसी सूट्स हैं यहाँ पर सभी तरीके के मिलते हैं। और जो है ईद भी हम जो है भाई लोगों के साथ, मुस्लिम भाइयों के साथ अच्छी तरीके से मनाते हैं। वो हमारे पास स्पेशल जो है कहीं भी रहते हो दिल्ली के अंदर कोने पर, हमारे से सूट लेने आते हैं यहाँ पर। हमारे पास इसके लिए बहुत कुछ आया हुआ है और कस्टमर लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी आया हुआ है कि और कोई मार्केट में किसी के पास भी नहीं है। हमारे पास कस्टमर आते हैं, रेगुलर कस्टमर आते हैं और बाहर के भी कस्टमर आते हैं। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आजकल ये चल रहा है पार्टी वियर और कैजुअल। ईद के लिए सारे वैरायटी लगे हुए हैं। ये लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट है सर, और बाकी ईद के लिए तो काफ़ी अच्छा ये टर्नओवर हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। ईद में हमको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छी मतलब खरीदारी हो जाती है इसमें ईद वगैरह में, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और वैरायटी हमारे पास काफ़ी मिलेंगी आपको, हील में मिलेंगी, किटन हील में मिलेंगी, और ब्राइडल वगैरह में काफ़ी अच्छी रेंज आई हुई है इस बार हमारे पास। और अगर देखा जाए तो वेजीज में काफ़ी अच्छी वैरायटी हमारे पास, जैसे कि इस टाइप की प्लेटफॉर्म टाइप में। मैं लाजपत नगर आया हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। यहाँ पर चप्पलों की वैरायटियाँ और वैसी ईद के लिए बहुत अच्छा सामान यहाँ मिलता है। मैं लाजपत नगर आई हूँ ईद की शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर चप्पलें बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ से सूट लेने हैं, चूड़ियाँ लेनी हैं। दूसरी जानिब जामिया नगर के बटला हाउस के बाजार में इस वक्त पैर रखने की जगह भी नहीं है। जिस तरफ नजर डालिए बस खरीदार ही खरीदार हैं। ईद के लिए हमारे पास ये देखिए पेंसिल हील की जोड़ी खास है। ये देखिए आप ऐसी ऐसी जोड़ियाँ ये 350 की सेल में लगी हुई हैं। और ये देखिए हमारे पास अलग वैरायटी भी, जैसे दुल्हन के मतलब कि आपकी चाहिए तो ये देखिए ये एक पर्पल, जैसे पर्पल लोग आम दिनों में लेके आते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे लोग ये दुल्हन के टाइम पे लेके जा रहे हैं, दुल्हन के लिए लेके जा रहे हैं। हमारे पास ज़्यादातर ये जोड़ियाँ दुल्हन के लिए चलती हैं। और डेली यूज़ की चाहिए तो डेली यूज़ की आप बाहर डिस्प्ले देख सकते हैं, बाहरी डिस्प्ले लगी है हमारी डेली यूज़ की माशाल्लाह। चूड़ियों की दुकानों पर और मुख्तलिफ स्टॉलों पर ख़वातीन के हुजूम नजर आते हैं। बटला हाउस आई थी कुछ ईद की शॉपिंग करने के लिए। मैं ये चूड़ी की दुकान में आई थी और मुझे पसंद आया, यहाँ पे मैंने लिया पीछे। और मैंने ड्रेसेस लिए हैं और सैंडल लिए हैं, चूड़ी जो कॉस्मेटिक होता है बस। कुछ खास तैयारी की है लेडीज़ों के लिए, अच्छी बाहर से भी चूड़ियाँ मंगाई हैं, फिरोजाबाद से भी मंगाई हैं, बली महारान से भी, सदर से भी। जो भी नया आइटम आता है वो सबसे पहले अलीना बैंगल्स हमारे यहाँ आता है। और इसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ मैचिंग मिलती है, तो हमारे यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं, खाली सूट डाल दो आप, सूट के साथ ही हम फ़ौरन मैचिंग पहुँचा देते हैं। इस साल ईद गर्मी के मौसम में आई है, तो ज़्यादातर खरीदार कॉटन के ही कपड़े खरीद रहे हैं। लेडीज़ तो डिमांड कॉटन की कर रही है, गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही है तो लेडीज़ तो जाहिर सी बात है कॉटन की डिमांड करेगी। कॉटन चल रहे हैं, जॉर्जेट है, जो चंदेरी सिल्क है, उपाड़ा सिल्क है। अब कस्टमर क्या क्या मांगते हैं, हमारे पास जो होता है हम वो दिखाते हैं। बाजार में 1500 से लेकर 10,000 रुपये तक के सूट मौजूद हैं। गौन जो है हमारे पास जो है 3000 से भी स्टार्ट है और 2500, 2200, 2000 तक के भी हैं। गरारे जो हैं वो भी 2500, 3000 के इसमें हैं। दुकानों में हर तरह के लिबास मौजूद हैं, लिहाजा दुकानदारों ने इस बात का खास ध्यान रखा है कि
कि ख़रीदार को हर किस्म की चीज़ आसानी से मिल सके। मर्द हजरात के लिए ईद की नमाज के लिए कुर्ता पाजामा बहुत ख़ास है, इसलिए हर फर्द चाहता है कि उसका कुर्ता बहुत ख़ास हो और वो ईद की नमाज नए कुर्ते पाजामे में अदा करे। ईद की नमाज के लिए नए कुर्ता पजामा लेने के लिए आए हैं अख्तर भाई के यहाँ। ईद का माहौल है, उसके अंदर जाहिर सी बात है कपड़े लेने के लिए, ख़रीद फरोख्त के घर की ज़रूरतों के लिए आदमी ही निकलता है, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर आया। तो मैं भी यहाँ कुर्ता जो है ईद के लिए अपने लिए देखने के लिए तशरीफ लाया जी। अपने हस्बैंड के लिए कुर्ता पजामा, यही जो ईद का सब कुछ सामान होता है, अपने बेडशीट वगैरह और कुर्ते पजामे, घर में बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए कपड़े, बस यही सब और क्या। बटला हाउस बाजार में चांद रात के इस मौके पर कुर्ते पाजामे की खरीदारी पूरी आबताब पर है, जहां पर दुकानदारों ने भी अपनी अपनी दुकानों पर उम्दा क्वालिटी के कुर्ते पाजामे रखे हैं। दिल्ली के घरानों में ये आम कल्चर है कि जब रात होती है तो बच्चे ईद के लिए जो शॉपिंग कर लाए हैं वो अपने घर के बड़ों को ज़ौक़ शौक़ से दिखाते हैं। बच्चे ये भी रोज़ा रख रहे हैं और जब ईद का मौका आता है तो हम लोग इन बच्चों की खुशी के लिए और रोज़े रखने की खुशी में जो भी बच्चों के लिए हो सकता है, जितना भी हो सकता है, जितनी हमारी वुसअत है, हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के लिए वो करें, बच्चों को खुशी पहुंचाएं, अल्लाह की भी खुशनुदी हासिल करें और इसके साथ जो है वो ईद के इस त्यौहार को हम जो है वो खुशी के साथ और अल्लाह की खुशनुदी के साथ उसको मनाएं। इसमें यह है कि बच्चे जब लाके अपने बड़ों को कोई चीज़ दिखाते हैं तो बच्चों को तो खुशी होती है, साथ में बड़ों को भी, माँ बाप को भी बहुत खुशी होती है, इत्मीनान मिलता है कि भाई बच्चे कल ईद की शक्ल में खुशी मना रहे हैं। कल की सी ही बात है, माह रमज़ान हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आया था और पलक झपकते ही ये पाक और मुक़द्दस महीना हम सबको रुखसत कर गया। अल्लाह ताला ने ईद का दिन हमें तोहफे के तौर पर दिया है। हम सबको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि साथ खैरत के माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाज़रीन, ये था रमज़ान की रौनक का इस साल का आखिरी एपिसोड शहर दिल्ली से। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। फ़िलहाल अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, अगले साल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।